आज से ठीक 365 दिनों के बाद इंशाल्लाह इसी चैनल के ऊपर आप वीडियो देख रहे होंगे, जिस वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूँगा कि जिस काम का मैंने आगाज़ किया था फाइनली मैंने पूरा कर दिया। और अल्लाह ने करे ऐसा भी हो सकता है किसी कैमरा के सामने मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझसे ये गलती हुई जिसकी वजह से मैं नाकाम रहा। तो ये एक बड़े काम की छोटी सी शुरुआत होने जा रही है। मैं एक छोटी सी अनाउंसमेंट करने जा रहा हूँ और बेसिकली ऑनेस्टली मुझसे पूछा जाए तो मैं इस चैलेंज के अंदर आपको भी शामिल करना चाहता हूं कि आप भी आज एक चैलेंज सेट कर लें मेरे साथ, फिर मिलकर इस चैलेंज के ऊपर वर्क करेंगे और जब चैलेंज कंप्लीट होगा या टाइम लिमिट पूरी हो जाएगी तब जाकर मिलकर चेक करेंगे कि हमने क्या खोया क्या पाया। ओके, अब बेसिकली हुआ क्या, मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड बता देता हूँ। मेरा नाम है सैयद यासिर अब्बास और मैं पिछले 6 सालों से यूट्यूब और ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन फील्ड में वर्क कर रहा हूँ। तो जैसा कि आप जानते हैं यूट्यूब अर्निंग हो जाए या कोई भी ऑनलाइन आप काम करते हैं, ये जो अर्निंग आती है इसका भरोसा नहीं होता, कब तक आ रही है, कितनी आ रही है, कोई पता नहीं। आ रही है ठीक है, नहीं आएगी आप कुछ नहीं कर सकते। ओके, तो ये क्वेश्चन बार बार मेरे माइंड में चल रहा था कि अगर अर्निंग रुक जाए, यूट्यूब पाकिस्तान या इंडिया में ख़त्म हो जाए तो हमारे पास क्या बचेगा। ना मेरे पास सब्सक्राइबर होंगे, ना मेरे पास व्यूज़ होंगे और ना मेरे पास पैसा होगा। तो ये चीज़ मेरे माइंड में घूम रही थी। फ़ौरन से मेरे माइंड ने खुद आंसर किया, क्यों ना इस गोल्डन टाइम से फ़ायदा उठाया जाए। अब जो मेरी अर्निंग हो रही है इस अर्निंग को एक ऐसे एसेट के ऊपर खर्च किया जाए जो स्क्रीन के बाहर रियल लाइफ में मेरी हेल्प के लिए मौजूद हो। कल को अल्लाह न करे अगर ये सिस्टम बंद हो जाता है यूट्यूब वाला, तो मेरे पास एक बैकअप प्लान ऑलरेडी मौजूद होगा जो कि हम कैरी करेंगे, चलाएंगे। ओके, तो मेरा एक बहुत बड़ा शौक़ है शुरू से डेयरी फार्मिंग का, जिसका मैंने आगाज़ काफ़ी टाइम पहले कर भी दिया था, लेकिन वो कुछ सीरियस आगाज़ नहीं, बस कर दिया था। इसका भी आपको पर्पस पता चल जाएगा। आप में से बहुत सारे लोगों ने वो वीडियो ऑलरेडी देख रखी होगी। ओके, तो अब 365 दिनों का ये जो चैलेंज स्टार्ट हो रहा है, ये जो एक शुरुआत हो रही है, आपने इसके साथ खुद को अटैच कर लेना है, क्योंकि जो मैं सीखूंगा वो आपके लिए फ़ायदेमंद ज़रूर होगा। ओके, अब ये जो चैलेंज मैं अपने आप को देने जा रहा हूँ, ये बेसिकली देखा जाए तो ना डेयरी फार्मिंग का चैलेंज है, ना ये सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन का चैलेंज है। ये चैलेंज है जो अर्निंग मेरी हो रही है, इस अर्निंग को रियल एसेट में कन्वर्ट करना, इन्वेस्ट करना जो अपनी वैल्यू को बढ़ाए। कल को अल्लाह न करे ऑनलाइन सिस्टम हमारा बंद हो जाता है तो ये एक ऐसा एसेट हमारे पास मौजूद हो जो अपनी वैल्यू बरकरार रखे, इनफैक्ट अपनी वैल्यू बढ़ाए। तो हम आइंदा 365 दिन कोशिश करेंगे अपना पैसा ऐसे काम पे खर्च करेंगे, ऐसी जगह पर लगाएंगे जो हमें रिटर्न दे और आगे जाकर हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। ओके, यहाँ पर आपको बता देता हूँ मैंने एक छोटा सा काम किया है, क्योंकि मेरा एक छोटा सा माइंड सेट है। मैं कभी भी जल्दबाजी में काम नहीं करता, मैं कभी भी बगैर तैयारी के काम नहीं करता। इनफैक्ट मेरी वीडियो हो जाए इसकी भी पूरी तैयारी, पूरा एक मकसद होता है। जैसे कि इस वीडियो का मकसद है कि अगर आप भी अपने यूट्यूब चैनल से पैसे कमा रहे हैं या किसी भी सोर्स से पैसे कमा रहे हैं, उन पैसों को रियल एसेट में कन्वर्ट करना, एक बैकअप प्लान बनाना, इस वीडियो का भी मकसद यही है। और मिलकर एक चैलेंज लेना और उस चैलेंज को पूरा करना, सही है। तो मेरी एक सोच थी कि मैंने प्लानिंग के साथ काम करना है और ज़िंदगी में ये काम करना है। यूट्यूब मेरा शौक़ है और दूसरा शौक़ है डेयरी फार्मिंग। और डेयरी फार्मिंग इसलिए भी क्योंकि हमारा जो ताल्लुक़ है वो पंजाब के डिस्ट्रिक्ट खुशाब से है, तो यहाँ पर हमारे पास सहूलियात मौजूद हैं कि हम ये काम कर सकते हैं, सही है। तो अब देखें, जो मुझे लगता है कि मैंने अच्छा फ़ैसला किया है, मैंने बड़ा सोचने की बजाय छोटा सा स्टेप ले लिया, मतलब कि छोटी सी शुरुआत कर दी है। अक्सर लोग क्या करते हैं, जब वो बैठे होते हैं तो बड़ा बड़ा जो है ना सोच रहे होते हैं, ख्वाब से जा रहे होते हैं कि मैंने इस तरह शेड बनाना है, मैंने इस तरह ये बिज़नेस खड़ा करना है, मैंने इस तरह ये शॉप बनानी है, मैंने इस तरह ये कंपनी लॉन्च करनी है, यानी कि बड़ा बड़ा सोच रहे होते हैं लेकिन एक्शन नहीं लेते। क्यों नहीं लेते? खास टाइम का वेट करते हैं कि जब मेरे पास 2 करोड़ रुपए होंगे तब स्टार्ट करूंगा, जब ये वक्त आएगा तब स्टार्ट करूंगा। लेकिन मेरी सोच थोड़ी अपोजिट है। मैंने बड़ा सोचने की बजाय बस एक प्लान बनाया कि मैंने लाइफ में करना क्या है। जब ये लॉक हो गया कि बस अब ये करना है, उसके बाद उस बारे में बड़ा सोचने की बजाय मैंने छोटी सी शुरुआत कर दी। मैंने 3 HF हीफर्स खरीद ली। ये वीडियो मैं पहले बना चुका हूँ, आपने देखी होंगी, तो वो मैंने खरीद कर रख ली, क्योंकि मेरा एक मानना है, माइंडसेट है कि जो भी काम आपने करना है ना, उसका एक्शन फौरन लो। कोई ख़ास टाइम ना ही होता है ना ही आता है। एक छोटा सा क्वेश्चन पूछ लेता हूँ आपसे, आपकी एज कितनी है? 25, 20, 30, 35 इतनी होगी, सही है। अब मुझे ये बताएं कि अगर आपकी 30 साल की एज है, इस 30 सालों में जो गुजरे हैं, क्या परफेक्ट टाइम कोई आया था?
तो डेफिनेटली आपका आंसर होगा भाई नहीं। तो भाई जब पिछले 30 सालों में कोई परफेक्ट टाइम नहीं आया तो अगले 30 सालों में भी कोई परफेक्ट टाइम नहीं आएगा, क्योंकि परफेक्ट टाइम नाम की कोई चीज होती नहीं है। परफेक्ट टाइम खुद क्रिएट करना पड़ता है। जो सोच रहे हो, जो करना चाहते हो, चाहे स्टडी करना चाहते हो, फ्रीलांसिंग करना चाहते हो, जो भी आपका विजन है, जॉब करना चाहते हो, बिजनेस करना चाहते हो, जो आपने एक ख्वाब सजा रखा है कि मैंने लाइफ में ये करना है, तो फिर करना है को करने में बदलो, काम शुरू करो, स्टेप लो। इसी वीडियो के बाद चैनल बनाना है तो बना डालो, क्या होगा ये बाद में देखा जाएगा। माइंड ने कंफर्म कर दिया ना कि लाइफ में ये करना है, तो बस स्टेप लो। मेरी तरफ से ये रिकमेंडेशन है कि स्टेप लो, क्योंकि ये मैं क्यों बता रहा हूं, मैं इस चीज़ के ऊपर अमल करके सक्सेसफुल हो चुका हूं। मेरे पास एक ऑलरेडी चैनल था, फिर मेरे माइंड में एक चीज़ आ रही थी कि मैं एक नया चैनल बनाऊंगा, उसके ऊपर काम करूंगा, तो मैंने फ़ौरन से स्टेप ले लिया था, चैनल बना लिया था, वीडियोस डालना स्टार्ट कर दी थी और अल्हम्दुलिल्लाह से आज हमारे चैनल के ऊपर 1,47,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। तो अब अगले 365 दिनों में जो एक वाज़ेह चैलेंज मैंने अपने आप को दिया है, और ये चैलेंज थोड़ा मुश्किल बन जाता है जब आप पब्लिकली इसको अनाउंस करते हैं, तो मैं अनाउंस कर रहा हूँ और इसका मेन मकसद है आपको भी साथ लेकर चलना और आपको भी एक चैलेंज की तरफ लेकर जाना कि आप भी चैलेंज लें। तो मेरा अगले 365 दिनों में जो ओवरऑल चैलेंज है वो 4 कामों के ऊपर मबनी है। पहला, मैंने डेयरी फार्मिंग स्टार्ट करनी है, उसको जो है ना प्रैक्टिकली शुरू करना है। दूसरा, मैंने अपने डेयरी फार्म के लिए सोलर सिस्टम इंस्टॉलेशन को सबसे पहले कंप्लीट करना है, और जो हमारी रिक्वायरमेंट है वो है 16 सोलर पैनल। अब 16 खरीदने के मेरे पास पैसे नहीं थे, तो जैसे कि पहले बताया कि बड़ा सोचने की बजाय छोटी सी शुरुआत, 4 खरीद सकता था तो 4 मैंने खरीद कर रख लिए। अब जो चैलेंज है वो अगले 365 दिनों में ये 16 सोलर पैनल कंप्लीट करना और अपना सेटअप चालू करना सोलर सिस्टम का। ये घर के लिए नहीं है, ये डेयरी फार्म के लिए, ओके। एंड साथ में जो हमने 3 HF खरीद रखी हैं ऑलरेडी, इनको 3 से प्लस लेकर जाना, 5 हो जाएं, 4 हो जाएं, 6 हो जाएं, 10 हो जाएं, जो भी हो साइन प्लस की तरफ लेकर जाना है। इंशाल्लाह जो अपडेट होगी वो आपको मिलती रहेगी। रोज़ तो इस तरह की वीडियो मैं नहीं बनाऊंगा, लेकिन जो भी हम इम्प्रूवमेंट करेंगे तब हर मंथ बाद या 2 मंथ बाद इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहेगी। तीसरा चैलेंज, अपने YouTube चैनल को ग्रो करते रहना है, इसको नहीं छोड़ना, क्योंकि याद रहे जो आपका इनकम सोर्स है उससे आपने कभी भी गाफिल नहीं होना, कोई आपने कंप्रोमाइज़ नहीं करना। आप जो भी काम कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे आप स्टडी कर रहे हैं, चाहे आप फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं जिससे आपको अर्निंग हो रही है, और जो आपका ख्वाब है, जो आपने बिजनेस बनाना है, जो भी है, उसके लिए ये अर्निंग सोर्स आपने कभी भी दांव पर नहीं लगाना। क्योंकि अगर देखा जाए तो मेरी डेयरी फार्मिंग में जो एक इन्वेस्टर है वो यूट्यूब है, तो मैं प्रायोरिटी यूट्यूब को दूंगा, इसको भी मैंने ग्रो करना है। एंड चौथा चैलेंज, अगले 365 दिन जो यूट्यूब से अर्निंग होगी, चाहे 10,000 हो, 20,000 हो, 1 लाख हो, 2 लाख हो, जितनी भी होगी, इसमें से जितना पॉसिबल हो सका बड़ा हिस्सा अपने इस एसेट में इन्वेस्ट करना, इन्वेस्ट करते रहना है 365 दिनों तक। एंड फाइनल जब 365 दिन कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद एनालाइज करेंगे कि 365 दिनों में हमने कितना खर्च किया, मतलब कितना इस काम में लगाया, कितने पैनल कंप्लीट हुए, क्या वो प्रोजेक्ट पूरा हुआ, उसके बाद कितनी HF हमने मज़ीद ख़रीदी या हमारा सिस्टम कहाँ तक पहुँचा। तो ये चैलेंज है मेरा, इंशाल्लाह मैं इसको पूरा करूँगा, कोशिश मैंने करनी है, बाकी होगा तो वो जो मेरा अल्लाह चाहेगा, सही है। अब आपने करना क्या है, आपने भी एक चैलेंज सेट करना है। ज़रूरी नहीं है कि आप डेयरी फार्मिंग में करें, ज़रूरी नहीं है कि आप मेरे बताए हुए काम में करें, आपने उस काम में खुद को चैलेंज करना है जो आपकी सोच है, जो आपका विजन है। स्टडी हो सकती है, फ्रीलांसिंग हो सकती है, कोई जॉब हो सकती है, कोई शॉप हो सकती है, कोई बिजनेस हो सकता है, जो भी है आपने एक चैलेंज क्रिएट करना है। किसी जॉब से अगर आप 20,000 कमा रहे हैं तो उसमें से जितना पॉसिबल हो आपने अपने उस सपने के लिए इन्वेस्ट करना है। और अपने भाई की तरफ से एक ऐसा समझ लें मशवरा है, अपने पास रखिएगा कि शुरू करना है आज ही, ये वीडियो ख़त्म होने के फ़ौरन बाद शुरू कर देना है जो आपने सोचा है, और जितना है उसी से शुरू करना है। ज़रूरी नहीं है कि 50 लाख, जो इस वक्त आपके पास अवेलेबल है उसी से शुरू करना है, स्टेप ज़रूर लेना है, ओके। अब जब आप ये स्टेप ले लेंगे, अपने लिए एक चैलेंज क्रिएट करेंगे, कमेंट सेक्शन में आपने ये चैलेंज ज़रूर मेंशन करना है। इसमें होगा कि आप पब्लिकली अनाउंस कर देंगे कि मेरा ये चैलेंज है, तो फिर आप उसके ऊपर प्रैक्टिकल वर्क करेंगे। एंड 365 दिनों के बाद मिलकर हम अपने अपने चैलेंज की प्रोग्रेस चेक करेंगे कि हमने 365 दिनों में क्या किया। क्योंकि यहाँ पर मैं बता दूं कि ये 365 दिन आप चैलेंज बनाएं ना बनाएं गुजर जाने हैं, नॉर्मली गुजर जाने हैं।
अब देखना यह है कि चैलेंज बनाकर इसे पूरा कर कर आप अपनी लाइफ को बदलते हैं या आज से 365 दिनों के बाद ऐसे के ऐसे ही रहते हैं। सो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और ये वीडियो बनाने का मकसद पब्लिकली अनाउंस करना, ताकि आपके प्रेशर की वजह से मैं अपने चैलेंज के ऊपर काम करता रहूं कि जब लोग पूछेंगे तो आंसर क्या करूंगा। ओके, इससे एक प्रेशर बनेगा और प्रेशर के नीचे काम हो ही जाता है। एंड आपको भी एक चैलेंज दिलाना, आपको भी कहना कि आप चैलेंज लें, और ज़िंदगी में जो चैलेंज नहीं लेता वो कामयाब भी नहीं होता। सही है, तो चैलेंज आप भी लें और उस चैलेंज के ऊपर काम करें। मेरी तरफ से एक सजेशन है कि ऐसा चैलेंज लें और इस कदर मेहनत के साथ उसके ऊपर वर्क करें कि 365 दिन गुजरने के बाद आपकी लाइफ में काफ़ी बदलाव हो, ना कि आप वहीं के वहीं हो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब हम कोई नई इंप्रूवमेंट करेंगे, नई चीज़ ऐड करेंगे, उसकी अपडेट भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।